बुरा साया पार्ट 1। रात के लगभग 3 बजे थे। एक बेहद डरावनी दिखने वाली लड़की अमन के कमरे में जोर जोर से चीख रही थी। वो अपने लंबे नुकीले नाखूनों को अमन के शरीर में चुभाकर उसका खून पी रही थी। अमन बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। उस लड़की का चेहरा इतना खौफनाक था कि कुछ ही देर में दर्द और डर की वजह से अमन बेहोश हो गया। तभी अचानक अमन की आंख खुली और अमन चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ, वो लड़की मुझे मार देगी, वो मेरा सारा खून पी जाएगी, बचाओ। ये सुनते ही अमन की माँ सुशीला जी दौड़ कर आती हैं। अमन, क्या हुआ बेटा? तुमने वो बुरा सपना फिर से देखा क्या? ठीक हो ना तुम? माँ वो लड़की अभी भी यहीं पर थी, ठीक मेरे पास, और उसने मेरे शरीर में, देखिए ना, मेरा सारा खून। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो। पता नहीं तुम्हें सपने ऐसे क्यों बार बार आते हैं। मैं पंडित जी से बात करती हूँ। मम्मी देखो, बाहर की एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन बेटा अचानक इस तरह, तुम तो कह रहे थे कि इस वक्त वहां पर सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। हाँ माँ, सरप्राइज तो मैं भी हूँ, लेकिन देखिए ना, हो सकता है कि कोई सीट खाली रह गई हो और शायद इसीलिए उन लोगों ने मुझे बुला लिया हो। देखो बेटा, सारी चीजें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। आजकल ना बहुत फ्रॉड होता है, किसी चीज का पता ही नहीं चलता। और मम्मी, कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये कॉल सीधा लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आया है। यहाँ तो शायद मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। बेटा मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अभी ये भी तो पता नहीं चला कि वो सपना तुझे बार बार क्यों आता है। तुम अच्छा ना बेटा। अरे डरो मत, कुछ भी नहीं है, वो सपना मुझे ऐसे ही आता होगा। कुछ ही दिनों के बाद अमन सारी तैयारी के साथ लंदन के लिए निकल जाता है। लंदन पहुंचने के बाद तो जैसे अमन की जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी। वहां की लाइफ में जाकर अमन बहुत खुश था। जैसे ही वो अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा, उसने अपने आप से कहा, हाँ, मम्मी पापा की फोटो यहाँ टेबल पर लगा देता हूँ, और ये मम्मी के हाथ के बने लड्डू, इनका तो क्या कहना। यहाँ विदेश में सब कुछ है, बस मम्मी के हाथ के खाने की बहुत याद आएगी। रात हो गई थी और अमन अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आधी रात के बाद अमन को किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। अमन नींद से जाग गया। अमन ने अपने बिस्तर पर वापस जाकर सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अरे, इतनी रात को ये गाना कौन गा रहा है? यार, कितनी प्यारी आवाज है। लगता है कोई लड़की गाने की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन इतनी रात में कौन गाना गाता है? हो सकता है पास वाली गर्ल्स हॉस्टल की कोई लड़की होगी। एक बार जाकर देखता हूँ, आखिर ये लड़की है कौन? अमन अपने हॉस्टल के रूम से बाहर निकलकर दूर दूर तक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वहां कोई नहीं मिलता और गाना गाने की आवाज भी अचानक से चली जाती है। अगली सुबह अमन जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, वो वॉश बेसिन में अपना मुंह धोने के लिए झुकता है और जैसे ही सर ऊपर उठाता है, अचानक से उसे आईने में एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? लगता है रात को मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं तो डर ही गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगली सुबह अमन अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, एक बात बता, रात को हमारे हॉस्टल के पीछे कोई लड़की गाना गाती है क्या? बहुत प्यारी आवाज है। अरे नहीं यार, मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। मेरा रूम भी तो तुम्हारे रूम के ठीक बाजू में ही है। अरे यार, रात को लगभग 12 बजे के बाद तू जल्दी सो गया होगा शायद। अरे कम ऑन ब्रो, ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर कौन जल्दी सोता है? और मैं तो वैसे भी रात को 2 बजे सोने वाले लोगों में से हूँ, पर मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जरूर तूने अपने कानों में ईयरफोन लगा के रखे होंगे। म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है ना तुझे, इसलिए बाहर की आवाज कैसे सुनाई देगी? हाँ यार,
वो बात तो है। एक्चुअली म्यूजिक तो सुन रहा था मैं। ए अमन, क्या बात है यार, किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या तुझे? हाँ? अरे नहीं नहीं, बस एक लड़की की आवाज रोज रात को सुनाई देती है। भाई बच के रहना, मैंने सुना है यहाँ कैंपस में ना चुड़ैल घूमती है। अरे कोई बात नहीं यार, अगर चुड़ैल है तो चुड़ैल सही, उससे मिलूंगा मैं, और वो भी रात को। अमन जैसे ही अपने कमरे में जाकर सोता है, एक लड़की उसके सिर के पास आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाती है। अमन घबराकर जाग जाता है। कौन है? कौन है? यहाँ पर, अभी यहाँ पर कोई था, कोई लड़की, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। ये मुझे क्या हो गया है? लगता है कुछ दिनों से मैं अपनी फैमिली को ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ, या फिर उस लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे यहाँ मेरे आसपास कोई और भी है। अमन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो अचानक से एक लड़की अमन के पीछे से आकर उससे बात करती है। हेलो, आप इंडिया से आए हैं ना? आपका नाम अमन है ना? ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप इंडिया से हैं ना? जी हाँ, अब ठीक पहचाना आपने, मैं इंडिया से ही हूँ। और आप कौन? मैं यहाँ पास वाले कॉलेज में म्यूजिक स्टूडेंट हूँ और मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। तो क्या रात के वक्त कैंपस के बाहर आप ही गाना गाती हैं? हाँ, आपने सुना? एक्चुअली ना, मुझे रात की खामोशी में गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और कितने दिनों से आपकी आवाज सुनकर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आता हूँ आप गायब हो जाती हैं। चलिए ठीक है, हम दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद मैं कभी गायब नहीं होंगी। अमन और निमिषा की दोस्ती हो जाती है। और फिर एक दिन, निमिषा, कितने महीने हो गए हमें एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू निमिषा। आई लव यू टू अमन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अच्छा सुनो, इसी खुशी में आज शाम को मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर चलूंगी। ठीक है मैडम, अब तो आप जहां लेकर चलेंगे मुझे चलना ही पड़ेगा ना। निमिषा अमन को एक बहुत अजीब और डरावनी जगह पर लेकर जाती है। ये कैसी जगह है? ये तो कहाँ लेकर आई हो तुम मुझे? जानते हो, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। देखो ना, यहाँ की राख जैसी काली जमीन, जले हुए पेड़ और ये सन्नाटा कितना खूबसूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। डर की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा गाना पसंद है ना? मैं तुम्हें वो गाना सुनाती हूँ। निमिषा अचानक से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गाना गाना शुरू कर देती है। वाह, कितना अच्छा गाती हो यार तुम। आई लव योर वॉइस। गाते गाते अचानक से निशा की आवाज तेज हो जाती है और तेज होते होते उसकी आवाज एकदम डरावनी। ये देखकर अमन बुरी तरह से डर जाता है। निमिषा, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या मजाक है कि तुम किस तरह से गाना गा रही हो? तुम ठीक तो हो ना निमिषा? चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुप हो जाओ। निमिषा ने जैसे ही पलट कर देखा, अमन के होश उड़ गए। निमिषा डरावनी चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत अमन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहे थे। कौन हो तुम? और क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी मौत। तुम तो वही हो जिसे मैंने हॉस्टल के आईने में देखा था। तुम्हारे चेहरे को मैं पहले भी अपने सपने में देख चुका हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो मेरा शिकार कब से ही बन गए थे मिस्टर अमन। और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम जैसे यंग लड़कों का खून पीने में बहुत मजा आता है।
तुम्हारा खून पीकर मेरी ताकत बढ़ जाएगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़की निमिषा अमन को मार देती है। अगले दिन शाम के वक्त इंडिया में अमन के घर एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? सुशीला जी, हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात को उसने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो मेरे घर पर है, कल ही तो लंदन से लौट कर आया है। ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं आप पागल लोग? इतना कहकर सुशीला जी फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। सच क्या था? क्या जो घर पर था वो सच में अमन था या कोई और? क्या अमन मर चुका था? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।